ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन को किस तरह कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है डेटा को। डेटा हमारे पास तीन शेप में हो सकता है। एक इंडिविजुअल सीरीज होता है, एक डिस्क्रीट सीरीज होता है, एक हमारे पास होता है कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज को हम अनग्रुप डेटा भी कहते हैं और डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज को हम ग्रुप डेटा भी कहते हैं। ठीक है। तो ये देख लें, अनग्रुप डेटा हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज इसी फॉर्म में होता है। इसमें हर एक वैल्यू जो है इंडिविजुअली डिस्कस होती है, मतलब रिपोर्ट होती है। इसका कोई ग्रुप, कोई फ्रिक्वेंसी वगैरह नहीं होता। डिस्क्रीट सीरीज में जो है हर एक वैल्यू की फ्रिक्वेंसी होती है। जब आपके पास इंडिविजुअल सीरीज बहुत बड़ा हो और इसमें फ्रैक्शंस ना हो, इशारे ना हो, तो फिर हम उसको इसी फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। मतलब 2 9 टाइम आया है, 3 10 टाइम, 4 17 टाइम एंड सो ऑन। लेकिन जब हमारे पास एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, इसमें फ्रैक्शंस वगैरह भी आ रहे हो, तो फिर उसको कंटिन्यूस सीरीज में हम प्रेजेंट करते हैं। मतलब 0 से लेकर 5 तक जितने भी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज ये कवर करता है। यानी 0 से लेकर 5 तक वैल्यूज, 5 तक वैल्यू जो है ये इस ग्रुप में 9 इंडिविजुअल्स हैं। 5 से लेकर 10 तक इस ग्रुप में 10 है। 10 से 15 ये 17 टाइम आया है। 15 टू 20 ये 7 टाइम आया है। एंड 20 25 ये 4 टाइम आया है। ये हमारे पास क्या है? 3 टाइप्स ऑफ सीरीज है। ये दोनों ग्रुप डेटा है और ये अनग्रुप डेटा है। अच्छा, अनग्रुप डेटा के लिए एक तरीका यूज होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के लिए एक ही मतलब मेथड यूज होती है, क्योंकि हम कंटिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में क्वाइट इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो ये हमारे पास, ओके, चाहे आपका इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस है, तीन मेथड यूज होता है नॉर्मली अरिथमेटिक में को कंप्यूट करने के लिए। ठीक है। तो एक हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, एक हमारे पास है शॉर्टकट मेथड, एक हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन बराबर होता है समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। लेकिन अगर ग्रुप डेटा है तो फिर दिस इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। अगर शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स डिवाइड बाय एन। और अगर ग्रुप डेटा है तो ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। ठीक है। डी एक्स किस चीज के बराबर है? ये डी एक्स हमारे पास बराबर होता है ओरिजिनल वेरिएबल माइनस ए। ए कैन बी एनी वैल्यू अमंग द डेटा सेट। यानी डेटा सेट में आपका जो भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, उसको आप एज ए ले सकते हैं। ठीक है। ये हम इस पर एग्जांपल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका दूसरा नाम भी है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड। तो इसमें यह है कि a प्लस समेशन u डिवाइड बाय n इनटू h फॉर अनग्रुप डेटा, एंड फॉर ग्रुप डेटा दिस इज इक्वल टू a प्लस समेशन f u डिवाइड बाय समेशन f इनटू h। u हमारे पास किस चीज के बराबर है? dx डिवाइड बाय h। dx क्या है? x माइनस h, जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। तो x माइनस a डिवाइड बाय h। h क्या है? h इज क्लास इंटरवल, मतलब डेटा में जो डिफरेंस, कंटिन्यूस डिफरेंस आ रहा है, उसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे डेटा में। तो सबसे पहले एग्जांपल कर लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज पे। ये हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज, इसमें 2 4 6 8 एंड 10 ऑब्जर्वेशन है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने बहुत आसान डेटा लिया है। ठीक है। पहले हम इसको नंबर फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में यू एड अप x विच इज समेशन x। हम अगर आप इसको एड अप करते हैं तो यू गेट समेशन x। ये समेशन x है और कितने वैल्यू का सम है? 5 वैल्यूज का। तो टोटल डिवाइड बाय नंबर यू गेट अरिथमेटिक मीन। दिस इज डायरेक्ट मेथड। अगर आप शॉर्टकट मेथड से करते हैं, मेथड नंबर सेकंड से करते हैं, तो मेथड नंबर सेकंड से भी आप क्वाइट इजीली इसको कर सकते हैं। दिस इज मेथड नंबर सेकंड। देख लें इसको, इसमें मेथड नंबर सेकंड इन स्टेप डेविएशन मेथड है। अच्छा, इसमें देख लें वही सेम डेटा, इसमें कोई भी वैल्यू आप ले लें, 2 ले, 4 6 8 10, कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने सपोज किया है कि मैंने ए लिया है 4। तो डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4। हर एक वैल्यू से आप लोगों ने 4 माइनस करना है। 2 4 6 8 10, हर एक वैल्यू से 4 माइनस कर ले। माइनस करें तो हमारे पास ये सारे वैल्यूज आ रहे हैं। अब इसको सम अप कर ले। सम अप के तो इससे क्या रहा है? 10। ये आप लोगों ने क्या चीज सम अप किया है? डी एक्स। तो इसलिए इसको समेशन डी एक्स कहा जाता है। समेशन का मतलब होता है टोटल। तो ए हमने 4 लिया है, 4 हमने लिख लिया। समेशन डी से हमारे पास क्या रहा है? 10। 10 हमने रिपोर्ट किया और एन तो ऑलरेडी हमारे पास 5 है, 5 ऑब्जर्वेशन है। इसको इस पर डिवाइड करें तो यू गेट 2। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 100% सेम आंसर अगर आप इसको कर ले शॉर्टकट मेथड से भी, तो यू विल गेट द सेम आंसर। अगर आप तीसरे मेथड से कर लेते हैं तो वही सेम डेटा है। ठीक है।
इसमें ए वही 4 मैंने लिया, एच इसमें 2, क्योंकि देखें इसमें 2 का गैप है, 2 4 6 8 10। तो फ्रॉम वैल्यू टू वैल्यू वी फाइंड अ गैप इक्वल टू 2 गैप है इसमें, तो h इज इक्वल टू 2। क्लास इंटरवल हमारे पास कितना है, 2 है। तो x की हर एक वैल्यू से 4 माइनस कर ले और 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि u इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइड बाय h। तो 2 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, 4 माइनस 2, देखिए इसमें 4 और 2 कांस्टेंट आ रहे हैं, बाकी वैल्यू वेरी कर रहे हैं। 2 4 6 8 10, तो सबसे हमने 4 माइनस किया है और सबको हमने 2 पे डिवाइड किया है। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये रिजल्ट्स आ गए हैं कि -1 0 1 2 3। इससे क्या रहा है, इससे 5 आ रहा है। तो फार्मूला हमारे पास है a प्लस समेशन यू डिवाइड बाय n इनटू h। ए हमने 4 लिया है, प्लस एज इट इज समेशन यू हमारे पास 5 है, n भी हमारे पास 5 हो रही है 2। इसको इस पर डिवाइड करें तो यू गेट 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू 4। ओवरऑल हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है इसकी जगह 4 प्लस लिखें, ठीक है। तो ये हमारे पास 6। तो सेम डेटा के लिए हमारे पास तीनों मेथड से, फॉर्चुनेटली आप किसी भी मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लें, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। ग्रुप डेटा पे एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्रुप डेटा है, हमने खुद से एज्यूम किया है। तो अगेन हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, फिर शॉर्टकट मेथड और फिर स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। ये जो मेथड हमने अप्लाई किया है, ये मेथड नंबर 3 था, स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास डेटा है, तो इसका फार्मूला है, जो ग्रुप डेटा है, समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक्स और एफ तो ज्ञान होगा। तो सबसे पहले ये है कि एफ एक्स कॉलम जनरेट कर लें। तो एफ को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 3 6 इंटू 4 8 इंटू 3 2 इंटू 10। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन से। जब हम इसको सम अप करेंगे तो वी गेट 84। तो समेशन एफ एक्स हमारे पास है 84, समेशन एफ हमारे पास 14, द आंसर इज 6, ठीक है। तो ये एक मेथड है। अगर हम दूसरे और तीसरे मेथड से भी कर लेंगे तो वी विल गेट द सेम आंसर। फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरे मेथड से कर लें, शॉर्टकट मेथड से, तो a प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। सबसे पहले हमने डी एक्स कैलकुलेट करना है, डी एक्स। लेकिन डी एक्स में एक बात का ख्याल रखें कि a आपने सेलेक्ट करना है। ए के लिए क्राइटेरिया है ग्रुप डेटा में, अनग्रुप डेटा में आप कोई भी वैल्यू ए लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका कंप्यूटेशन आसान हो जाएंगे अगर आप वही वैल्यू ले एक्स में से जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी हो। तो इन ये सारे फ्रिक्वेंसीज हैं, इसमें सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 4 है, और ये 4 किसकी फ्रिक्वेंसी है, 6 की। तो ये 6 आपका क्या है, ए इज नोन एज प्रोविजनल मीन, ठीक है, मोड वैल्यू, जिसका जो सबसे ज्यादा टाइम आया हो आपके डेटा में, ठीक है ना। तो इसी बेस पे हमने ए सेलेक्ट किया है इक्वल टू 6, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है। ओके, कंटिन्यूस सीरीज में भी यही क्राइटेरिया है, जिस फ्रिक्वेंसी का, जिस वैल्यू का फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगा वही आपका ए होगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डी एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स माइनस ए, यानी इस हर एक वैल्यू से हमने ए यानी 6 माइनस करना है। 2 माइनस 6, 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6, 10 माइनस 6। तो ये हमने कर लिया है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये सारे वैल्यूज आ गए हैं। फिर आपको चूंकि एफ डी एक्स चाहिए, समेशन एफ डी एक्स, तो आपने एफ और डी एक्स कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये एक्स कॉलम है, ये सॉरी, ये हमारे पास एफ कॉलम है, ये डी एक्स कॉलम है। तो 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 4 8। और आले से क्या चीज आ रहा है, 0, ऐसे आ रहा है 0, ठीक है। अगर इससे 0 आ रहा है तो आप इसको ठीक कर ले। ओके, तो अगर आप इसको पुट कर लें वैल्यू वहां पे, जैसे 0 आ रहा है, तो देख लें ये हमारे पास है ए हमारा है 6, तो हमने 6 पुट किया है, प्लस प्लस ही आ रहा है, समेशन एफ डी एक्स, इससे 0 आ रहा है, और डिवाइड बाई 14। तो 0 डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास है 6, तो आई गॉट द वैल्यू 6। तो अगेन वही सेम वैल्यू जो हमने इस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया था, हमारे पास 6 आंसर आया था। अभी हमने इसको शॉर्टकट मेथड से कर लिया, फिर भी वही 6 वैल्यू आ रहा है। अब हम थर्ड मेथड से इसको कर लेते हैं, देख लिया वही सेम डेटा मैंने लिया है 2 4 6 8 एंड 10, और ये उसके रेस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी है। तो चूंकि फार्मूला है a प्लस समेशन एफ यू डिवाइड बाई समेशन एफ इनटू एच, तो हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमने डिसीजन लेना है अबाउट कि आप हमारा a कौन सा है और हमारा एच कौन सा है। डेफिनेटली
ए इज इक्वल टू 6 क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी बड़ी है, ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, तो ए हमारा ये है, ठीक है। और एच इज इक्वल टू 2 क्योंकि 2 गैप आ रहा है फ्रॉम वैल्यू टू वैल्यू, ठीक है। तो अब देख लें, एक्स की हर एक वैल्यू से ए यानी सिक्स माइनस करे और एच पे डिवाइड करें, 2 पे डिवाइड कर ले, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाय एच। तो ये हमने पूरा प्रोसेस कर लिया है और हमारे पास ये वैल्यूज आ गए हैं। लेकिन सिर्फ यू से काम नहीं चलेगा, हमें फार्मूले में एफ यू चाहिए, एफ यू। तो एफ और यू इस दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू माइनस फोर, 2 इंटू माइनस टू माइनस फोर, 3 इंटू वन, 3 इंटू माइनस वन माइनस थ्री, 4 इंटू जीरो जीरो, 3 इंटू वन 3, 2 इंटू फोर और 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4। इससे भी जीरो ही आ रहा है, तो देखिए ए ये है प्लस ये है, समेशन एफ यू जीरो है, समेशन एफ हमारे पास है 14 एंड मल्टीप्लाइड बाय एच मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है ना। तो 0 डिवाइड बाय 14 इससे 0 आ रहा है, ए 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज बैक अगेन 0, तो 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो किसी भी मेथड से आप सेम डेटा के लिए कंप्यूट कर लेते, यू विल गेट द सेम आंसर। अच्छा, अगर आप कंटिन्यूस डेटा ले, कंटिन्यूस डेटा, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज है और ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। इसमें चूंकि एक्स नहीं है, ये स्टार्ट में गिवन नहीं होता, तो ये हम खुद कैलकुलेट करते हैं एक्स। एक्स को क्लास मार्क या मिड पॉइंट भी कहा जाता है। इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसके कंप्यूटेशन का तरीका ये है कि इन दोनों लिमिट्स को सम करना, 2 पे डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15, 20 प्लस 30 is equal to 50, 50 divided by 2 is equal to 25 and so on। तो ये अब डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो गया है, देखें ना इसमें एक्स है और एफ है, तो ये बिल्कुल इस जैसा डेटा है, एक्स और एफ। तो इन 3 मिनट से आप खुद इसको कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट मेथड से कर ले, शॉर्टकट से कर ले, सब्डिविएशन से कर ले, यू विल गेट द सेम आंसर। ये सारे कंप्यूटेशन, ये स्पेसिमन, ये बिल्कुल ये प्रोसीजर फॉलो करें इस एग्जांपल को, और 100% आप इसको खुद सॉल्व कर ले। इसको मैं आप लोगों के लिए एज असाइनमेंट के तौर पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, शाह अकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप लोगों को फर्दर ये नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी लिख लें या डायरेक्टली मुझे ईमेल कर दें, मैं शेयर कर लूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।